लोकसभा में देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे बड़ी पार्टी भी है, जिसके पास कुल 303 सांसद हैं, लेकिन उनमें से एक भी सदस्य मुस्लिम समाज का नहीं है और न ही बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में एक भी मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसको लेकर बीजेपी को तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इन आलोचनाओं पर बीजेपी का कथित रूप से कहना था कि उसे मुस्लिम समुदाय से कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिलता जिसे वो मैदान में उतार सके, इसलिए मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट नहीं देते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए नजर आ रही है। साल 2021 में बीजेपी ने केरल के मल्लपुरम सीट से उपचुनाव में AP अब्दुल्ला कुट्टी को टिकट दिया था और इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपनी लिस्ट में अब्दुल सलाम को केरल की मल्लपुरम लोकसभा सीट से टिकट दिया है। लेकिन सलाम का बीजेपी की तरफ से ये पहला चुनाव नहीं है। इससे पहले भी वो विधानसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ चुके हैं, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अब्दुल सलाम कौन है जिन पर बीजेपी को इतना विश्वास है। तो आपको बता दें कि 31 साल के अब्दुल सलाम 2011 से 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। अब्दुल सलाम साल 2019 में रिटायर होने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। सॉइल मैनेजमेंट के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट अब्दुल सलाम ने फसलों के पोषण और काजू की फसल पर शोध करने के बाद अध्यापन की दिशा में कदम बढ़ाए। इसके बाद उन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेकर एसोसिएट डीन जैसे पदों पर काम किया। उन्होंने कुवैत और सूरीनाम जैसे देशों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। इसके साथ ही उनके नाम से 153 पेपर्स और 13 किताबें प्रकाशित हुई हैं। बीजेपी ने अब्दुल सलाम पर भरोसा तो किया है, लेकिन अब्दुल सलाम जानते हैं कि IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के गढ़ मल्लपुरम में उसे चुनौती देना काफी मुश्किल होगा। बीजेपी इसको एक सेकुलर नेता के तौर पर प्रचारित करती रही है, लेकिन स्थानीय मौलवियों में उनकी छवि गैर इस्लामिक व्यक्ति के तौर पर बनी हुई है। अब आगे देखना ये होगा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में PM मोदी और उनके मुस्लिम प्रत्याशी का जादू कितना चल पाता है।